क्या आप सभी को भी यही लगता है कि डीमन स्लेयर के अंदर भी एक आइस हाशिरा होना चाहिए था? बेसिक जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं यानी वाटर, फायर, विंड, आइस एंड थंडर। आप लोगों ने अगर डीमन स्लेयर एनिमे को देखा होगा तो आप लोगों को वहाँ पर दिखेगा कि आइस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स को वहाँ पर दिखाया गया है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग बाकी एनिमेज में देखेंगे, जबकि आप लोगों को माय हीरो एकेडमिया में भी देखने को मिलेगा जहाँ पर आप लोगों को आइस एलिमेंट दिखेगा, कहीं पर भी आइस एलिमेंट को नेग्लेक्ट नहीं किया गया है सिवाय डीमन स्लेयर को छोड़ के। तो अगर डीमन स्लेयर के अंदर भी अगर एक आइस हाशिरा होता तो क्या हो जाता? तो दोस्तों बहुत कुछ हो जाता। वेल आप लोगों को तो ये पता ही है कि ब्रीदिंग टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पर लंग्स का मजबूत होना काफी ज्यादा मैंडेटरी है। यूजर्स अपने शरीर के अंदर पहले ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं एंड देन उनका जो एलिमेंट होता है उन्हें वो एक्टिवेट कर पाते हैं। और बेसिकली आप लोग नोटिस करना कि सन ब्रीदिंग से ही आप लोगों को सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स का ब्रांच देखने को मिलेगा। यानी कि नेचुरली जितने सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स है वो कहीं ना कहीं सन ब्रीदिंग के साथ जुड़े हुए हैं। और इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जब यूजर्स इनका इस्तेमाल करते हैं तो उनके शरीर के अंदर भी एक गर्मी पैदा होता है और इसी इंटरनल हीट के माध्यम से वो डीमन स्लेयर्स अपने मार्क को भी अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर आइस ब्रीदिंग करने वाला कोई यूजर होता तो वो वहाँ पर सब कुछ परफॉर्म कर ही नहीं पाता। यानी कि जब भी वो अपने आइस एलिमेंट का इस्तेमाल करने जाता उसी वक्त वो अपने इंटरनल हीट को कैंसिल आउट कर देता, जिसके चलते ब्रीदिंग टेक्निक परफॉर्म ही नहीं हो पाता और साथ ही साथ यूजर के लंग्स पर भी इसका बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ता, जिसके चलते शायद बॉडी का टेम्परेचर और भी ज्यादा नीचे गिर जाता और उसके लंग्स में भी सब कुछ फ्रीज हो जाता। और इसी वजह से ही डीमन स्लेयर के अंदर हम लोगों को आइस हाशिरा देखने को नहीं मिलता है।